प्रेपोजिशन में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये जो हमारे पास प्रेपोजिशन है, इन है, इसमें मैं आपको पीडीएफ के अंदर जितने भी प्रेपोजिशन, इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है वो समझाऊंगा। प्रेपोजिशन समझना क्यों ज़रूरी है, प्रेपोजिशन क्यों पढ़ाए जाते हैं और क्यों समझाए जाते हैं, इनका याद करना क्यों ज़रूरी है। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल ये दे दूं, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपके कम से कम अप्रोक्सीमेटली जो 10 मार्क्स हैं, ठीक है, ये बात आप याद रखें, आपके जो 10 मार्क्स हैं वो ज़्यादातर प्रेपोजिशन से आते हैं। तो प्रेपोजिशन का यूज़ करना और प्रेपोजिशन को इस्तेमाल करना वो आज इसी वीडियो में बताऊंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो, इस वीडियो का एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आपसे गुजारिश है बिल्कुल मिस नहीं करना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इस वीडियो को मैं मेहनत करके बना रहा हूँ, तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो का एक एक सेकंड, एक एक पार्ट देखना, ठीक है। इस प्रेपोजिशन को समझने के लिए मैं आपको पीडीएफ में भी समझाऊंगा, एक दफ़ा एक रफली मैं आपको समझाऊंगा प्रेपोजिशन होते क्या हैं, ताकि आप अपने प्रेपोजिशन को टैकल कर सकें, ठीक है। यहाँ पे आप देखें लफ्ज़, कोई इसको प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, कोई इसको प्रेपोजिशन पढ़ते हैं, आप जो भी पढ़ें इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका जो डेफिनेशन है उसको देखें, दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू लिंक, ये जो वर्ड है लिंक, इसको आप नोट करें, ठीक है। लिंक नॉन प्रोनाउन और फ्रेज टू द अदर वर्ड विद इन अ सेंटेंस, ये बात याद रखें, ये वो वर्ड है जो लिंक करते हैं किसको, नॉन प्रोनाउन और फ्रेजेस को एक दूसरे के सेंटेंस के अंदर जो यूज होते हैं उनको लिंक करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इनका जो यूजेज है वो देखते हैं। बाकी जितने भी हैं उनको मैं आपको पीडीएफ में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ है, वहां पे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। और बहुत सारे हमारे पास इन है, ऑफ है, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो इस हवाले से हमारे पास प्रेपोजिशन के हवाले से, वो मैं आपको वहां पे समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए, इनके दो यूजेस मैं आपको समझाऊंगा। इसकी आप एग्जांपल देखें, इन इज यूज्ड फॉर क्लोज्ड एरियाज, ठीक है। अब क्लोज्ड एरियाज का क्या मतलब है उसको देखें, लाइक आई एम इन द रूम, ठीक है। इन द रूम, रूम मतलब आपके पास अगर एक रूम है तो आप वहां पे बैठे हुए हैं, वो क्लोज्ड एरिया है, ठीक है। एक तो आप इसके लिए यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली जब आप यूज किया जाता है उसको आप देखें सवाल इस तरह आते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने इसके यूजेज को देखना है। इन इज, ठीक है, ये आप देखें, ये इन है, इन इज यूज्ड विद मंथ्स, इनको आप मंथ्स के साथ यूज कर सकते हो, इनको आप सीजन के साथ यूज कर सकते हो, सेंचुरीज के साथ यूज कर सकते हो, और टाइम्स ऑफ द डे के साथ यूज कर सकते हो। ये ऐसी चीजें हैं जिनको आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अगर इन है तो उसको मंथ के लिए यूज किया जाता है, सीजन के लिए यूज किया जाता है, सेंचुरी के लिए यूज किया जाता है, और टाइम ऑफ द डे के लिए यूज किया जाता है। इस बात को आप हमेशा याद रखें। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो सबसे पहला एग्जाम्पल है जो ईयर का है, इसको आप देखें, आई मेट माई फ्रेंड इन आ गया, और उसके बाद ईयर है 1970, ठीक है। यहाँ पे आप देखें 1970 किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ईयर को इंडिकेट कर रहा है। ईयर से पहले हम क्या यूज़ करते हैं, इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास मंथ का है, ठीक है, मंथ का है, ठीक है। इट्स ऑलवेज हॉट इन जून, ठीक है। इट्स ऑलवेज इन हमारे पास क्यों आ गया, इट्स ऑलवेज हॉट इन जून। अगर हमारे पास इस तरह था, इट्स ऑलवेज हॉट, ठीक है, हॉट डैश सेकंड जून, अगर इस तरह आता तो यहाँ पे सेकंड प्लस जून, यहाँ पे हम ऑन यूज कर देते हैं। ये बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि अगर मंथ है उससे पहले अगर कंफर्मेशन डेट आ जाए उसके बाद हम ऑन को कैसे यूज कर सकते हैं, वो पीडीएफ में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, यहाँ पे हमने सीजन के लिए हमने इनको कैसे यूज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लीव फॉल्स इन आटम, ठीक है। यहाँ पे आटम का जो वर्ड हमने यूज किया, ये सीजन के लिए यूज किया जाता है। इससे पहले हमने यहाँ पे इन यूज किया, ठीक है, इन ईच ईयर। और इसको हम बाद में डिटेल से भी मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह पीडीएफ के अंदर। दूसरा हमारे पास है द सेकंड वर्ल्ड वार, ठीक है। द सेकंड वर्ल्ड वार अकर्ड इन, यहाँ पे हमने इन को यूज किया, इन 20th सेंचुरी, यहाँ पे हमने सेंचुरी को यूज किया, ठीक है। अभी मैं आपको जो पीडीएफ है उसके ऊपर जितने भी एमसीक्यूज हैं वो समझाऊंगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अपने पीडीएफ की जाने। फर्स्ट एमसीक्यूज है, इसको आप देखें। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स डैश हैप्पीनेस। इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑफ है, ठीक है। यहाँ पे आगे इसके जो ऑप्शन है वो भी लिखे हुए हैं। पहले का जो राइट ऑप्शन है वो ए है, ऑफ है। बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, ऑफ आपने यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज है, वो है दिस फ्लाइंग कोच इज खाली जगह कराची, दिस फ्लाइंग कोच इज बाउंड फॉर कराची, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास फार है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रीन पेपर इज वेरी रिच, खाली जगह विटामिन सी इन, यहाँ पे इन आता है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास इन है। आई एम वरीड डैश द एग्जाम, आई एम वरीड अबाउट, यहाँ पे इन नहीं आएगा, ये बात आप याद रखें। आई एम वरीड अबाउट एग्जाम, एग्जाम के मुतालिक मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है, इसको आप देखें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, प्लीज वेट फॉर मी, आई विल बी फिनिश्ड, खाली जगह 5 और 10 मिनट्स,
यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो एमसीक्यूज है, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है, अब वो इन है, ठीक है। आई विल बी फिनिश्ड इन 5 और 10 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सिक्स एमसीक्यूज है ये है कि आई एम गेटिंग लेट खाली जगह ऑफिस, आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास फार है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अदली इम्प्टीज अबाउट डैश डैश अबाउट टू इन द मॉर्निंग, हमारे पास है आउट, ठीक है। इस बार इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है आउट, ठीक है। इस बात को याद रखें, एम्प्टी आउट्स अबाउट टू इन द मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो ये है कि ओस्मान वाज ब्रोकन खाली जगह फ्रॉम फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड, इसका अवे है, ठीक है। ओस्मान वाज ब्रोकन अवे फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन अवे है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है आई एम नॉट एक्वेटेड खाली जगह हर फादर विद, इसका राइट ऑप्शन क्या है, विद हर फादर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सना इज नॉट नॉन खाली जगह मी, सन नॉट नॉन टू मी, ठीक है। यहाँ पे टू आएगा, यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे टू आएगा क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपने यहाँ पे टू इस्तेमाल कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है डू नॉट बोदर मी 3 o'clock डैश नाइट, यहाँ पे हमारे पास एट आएगा, ठीक है। एट इज़ अ पर्टिकुलर टाइम के लिए जब हम यूज़ करते हैं उसके लिए हम एट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है माई सिस्टर इज़ बैड खाली जगह मैथ, माई सिस्टर इज़ बैड इन मैथ नहीं होता, एट मैथ होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें यहाँ पे आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पे एट लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ही अकॉस्टम्स खाली जगह हॉट वेदर टू, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या है, टू हॉट वेदर। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है आई वाज अमेज्ड हिज मिसबिहेवियर, आई वाज अमेज्ड एट हिज मिसबिहेवियर, ठीक है। यहाँ पे एट आएगा इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है ही इज सुपेरियर खाली जगह मी, फिर यहाँ पे मी आ गया। आप ये देखें टू का इस्तेमाल हम करेंगे, ही इज सुपेरियर टू मी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, आई वुड लाइक टू थैंक यू डैश बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑन बिहाफ, यहाँ पे ऑन आएगा, ठीक है। ऑन बिहाफ, इन बिहाफ नहीं आएगा, या ऑफ या अबाउट नहीं आएगा, यहाँ पे ऑन आएगा, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 17 एमसीक्यूज है प्लीज डू नॉट इंटरफेयर खाली जगह माई पर्सनल अफेयर इन माई पर्सनल अफेयर्स, ठीक है। इसको आप देखें, यहाँ पे हमने इनको यूज़ किया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है नफीसा इज़ अफ्रेड खाली जगह स्पाइडर, यहाँ पे फ्राम नहीं आएगा, ऑफ आएगा, ऑफ, ठीक है। यहाँ पे है नफीसा इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर, ठीक है। यहाँ पे जो फ्राम है ये से का मतलब नहीं दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे ऑफ यूज़ किया, क्योंकि आपके पास जो डायरेक्टली अगर पॉइंट किया जा रहा है नफीसा को, वो किस चीज़ से डरती है या ऑफरेड करती है, वो स्पाइडर से करती है, ठीक है। एक स्पेसिफिक एनिमल है, तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो ऑफ होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है द रेलवे ट्रैक टर्न्स खाली जगह द रिवर, यहाँ पे ऑन द रिवर नहीं होगा, ओवर द रिवर नहीं होगा, यहाँ पे है द रेलवे ट्रैक्स टर्न्स अक्रॉस द रिवर, ठीक है। अक्रॉस यहाँ पे है, अक्रॉस द रिवर इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद शीज एंग्री खाली जगह शी इज एंग्री विद यू, इसका राइट ऑप्शन विद है। और उसके बाद दानिश केम आउट ऑफ हिज ऑफिस लुकिंग टायर्ड एंड वरीड, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑफ है, ठीक है। ऑफ हिज ऑफिस है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास है हिज पीपल बिल्ट माई मेमोरियल खाली जगह हिज ग्रेटनेस टू हिज ग्रेटनेस, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है टू हिज, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है आई सा यू डांसिंग खाली जगह आई सा यू डांसिंग एट द पार्टी, एट अ पार्टी नहीं होता या इन द पार्टी नहीं होता, एट द पार्टी होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है आई एम प्राउड खाली जगह माई ब्रदर, आई एम प्राउड ऑफ माई, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर, आई एम प्राउड एट नहीं होगा, एट नहीं होगा, टू नहीं होगा, और ऑन भी नहीं होगा, ऑफ होगा, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द कैंडिडेट शेल अबाउट खाली जगह ऑल द डायरेक्शन बाय, यहाँ पे बाय आएगा, ठीक है। अबाइड बाय ऑल द डायरेक्शन, इसका राइट ऑप्शन बाय है। और उसके बाद हमारे पास है ओस्मान इज अफ्रेड ऑफ, फिर यहाँ पे आ गया एक पर्टिकुलर डॉग है या कुत्ता है, पर्टिकुलर डॉग है, उससे डरता है ओस्मान या उससे उसको खतरा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फ्राम नहीं आएगा, यहाँ पे ऑफ आ जाएगा, इस बात को याद रखें। ऊपर भी हमारे पास इस तरह का ऑफ यहाँ पे रिपीट हो चुका है, तो उसको आप याद रखें, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मैन वाज चार्ड खाली जगह मर्डर, दिस मैन वाज चार्ड विद मर्डर, यहाँ पे विद इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद है ही इज रिस्पॉन्सिबल खाली जगह टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज डिसीजंस, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, ये बात याद रखें, टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज डिसीजन, इसका राइट ऑप्शन 28 का हमारे पास 2 है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है ही लुक्स अपसेट आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हार्ट, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या है, क्रिटिसिज्म टू हार्ट। और उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारे पास है ही इज जेलस डैश हर सक्सेस, ही इज जेलस ऑफ हर सक्सेस, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑफ है। और उसके बाद हमारे पास है ही इज इंटरेस्टेड खाली जगह हिस्ट्री, ही इज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है ही इज गुड खाली जगह फुटबॉल, ही इज गुड एट फुटबॉल, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास एट है, ठीक है। इस पे हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास है इज दिस द बस खाली जगह गोज टू द बाजार, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास विच है, ठीक है, इज द बस विच गोज टू द सदर। यहाँ पे आपके पास मिक्सअप आपके पास एमसीक्यूज मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।